का सगुण रूप भी है और निर्गुण रूप भी है। जो गूढ़ ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो परमात्मा को निर्गुण भाव से भजता है। निर्गुण का अर्थ क्या? कण कण में उसको परमात्मा दिखाई देता है। हर जगह पर वो परमात्मा का दर्शन करता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, उपनिषद कहता है जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। और जो कम ज्ञानी है, उसको ऐसा लगता है कि कण कण में नहीं, मुझे तो साक्षात एक स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करना है। वो जो भगवान ने सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके इस धरती पर लीला की, उसकी भक्ति करता है। ध्यान चाहूंगा, उपनिषद और योग वशिष्ठ, उपनिषद और योग वशिष्ठ परमात्मा के निर्गुण रूप के बारे में वर्णन करता है। आज बहुत से महापुरुष कथावाचक वो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। हमारे शास्त्रों में सगुण और निर्गुण दोनों का वर्णन है, लेकिन निंदा किसी की नहीं है। बोलो नारायण भगवान की। आजकल एक फैशन बन गया है कि मैं जो कहता हूं वो ठीक है और जो दूसरे कहते हैं वो गलत है। धार्मिक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता। वो कहता है ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है तो उसको मान, मुझे जो अच्छा लगता है उसको मान। वेद, 4 वेद हैं। वेद कहता है यज्ञ करो। क्या कहता है वेद? यज्ञ करो। यज्ञ में भगवान का वास है, लेकिन दूसरी पद्धतियों की वेदों में निंदा नहीं है। उपनिषद और योग वशिष्ठ कहता है, क्या कहता है? कि कण कण में परमात्मा है। जो भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का ही रूप है। पुराण क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं कि निर्गुण की साधना केवल ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की जो मूर्ति है, भगवान का जो रूप है, चाहे वो विष्णु भगवान का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, चाहे देवी मां का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, उसकी साधना यानी कि उसका ध्यान बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे हम कहें कि आंखें बंद कर लो सभी और ध्यान करो, महसूस करो कि विष्णु भगवान के बहुत कोमल चरण हैं, पीली पीतांबरधारी धोती पहने हुए हैं, कमर पर बढ़िया और बहुत दिव्य आभूषण है, हाथों में बाजूबंद है, गले में मालाएं हैं, मोर मुकुट सहित विराट मुकुट है, और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में कमल है, दूसरे हाथों में अस्त्र शस्त्र है, और मुस्कुरा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन कर लिया
और उस स्वरूप का दर्शन करते 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 आनंदित हो गए। एक ये ध्यान है, और एक ध्यान है कि आंखें बंद कर लो, केवल निराकार का दर्शन करो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, केवल सांसों का ध्यान। और इस ध्यान को इतना पक्का करना है, इतना पक्का करना है कि अपने आप हमारे मन मस्तिष्क में बहुत दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, बहुत लाइट, ऐसी जैसे सूर्य हो अंदर ही। ये क्या है? ये निराकार। निराकार का जो ध्यान है ना, वो जरा मुश्किल है, लेकिन साकार का ध्यान कि राम जी धनुषधारी, सीता जी साथ में, लक्ष्मण जी साथ में, हनुमत लाल जी बैठे हुए, एकदम ध्यान हो जाता है ना। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, हमारे पुराणों में सगुण भक्ति है, लेकिन निर्गुण भक्ति की निंदा नहीं है। उपनिषदों में निर्गुण भक्ति है, लेकिन सगुण भक्ति की निंदा नहीं है। वेद में यज्ञों का वर्ण है, लेकिन मूर्ति पूजा या निर्गुण या कण कण में परमात्मा की जो बात है उसकी निंदा नहीं है। कुछ लोग वेद पढ़ लेते हैं, कहते हैं हम तो आर्य समाजी हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ब्राह्मणों के बारे में। कुछ लोग उपनिषद पढ़ लेते हैं, कहते हैं ये तो सब आडंबर है, परमात्मा तो कण कण में है। कुछ लोग योग वशिष्ठ पढ़ लेते हैं, और योग वशिष्ठ कहता है कि ये तो सब सपना है दुनिया, कहते हैं ये सब आडंबर है। या तो पूरा ज्ञान लो, कथावाचक हो या कोई गुरु हो या कोई ब्राह्मण हो या कोई दूसरा भी। हमारे शास्त्रों में तो वर्णन आया है कि सूत जी महाराज उपदेश करते हैं। सूत कौन है? दासी का पुत्र, जिसका पिता ब्राह्मण है, मां दासी है। आगे जो वो बच्चा है वो सूत पुत्र कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं, हमारे यहां तो ज्ञान की पूजा है, त्याग की पूजा है। वक्ता को चाहिए कि वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करे। अभी पीछे राधा स्वामी सत्संग व्यास के शास्त्रों का जो उन्होंने लिखे हैं गुरुओं ने, उनका अध्ययन किया, बड़ा अच्छा लिखा है। बहुत पहले ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उसमें 7 दिन का मैंने कोर्स किया। फिर अगले दिन उनकी जो दीदी थी उससे क्वेश्चन आंसर किए। मैंने कहा अच्छी बात है, 2-3 चीजें मेरे समझ से बाहर हैं। एक तो ये कि आप कहते हैं कि राधा कृष्ण पहले आए, विष्णु और लक्ष्मी बाद में आए। और दूसरा ये कि आपने कहा कि अभी कुछ वर्षों बाद सतयुग आने वाला है। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है? धर्म की कोई बात है तो उसका प्रमाण क्या है? शास्त्र। क्या है? शास्त्र। मैं आपको राम जी की कथा सुना रहा हूं तो प्रमाण क्या है? शास्त्र। रामायण पढ़िए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित, या महर्षि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रचित रामचरितमानस पढ़िए। यदि मैं अपने पल्ले से अपने आप से कोई कहानियां गढ़ूंगा, आप कहोगे कहां लिखा है? तो उन्होंने कहा देखो, हमारे बाबा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो सुनाते हैं।
मैंने कहा ठीक है, प्रमाण नहीं दे पाए, किंतु मैंने उन 7 दिन में वहां से जो अच्छाई थी वो ग्रहण की, जो समझ से या शास्त्रोक्त नहीं थी उसको छोड़ दिया। बड़ा अच्छा ध्यान है, दिव्य लाइट का ध्यान, बहुत अच्छी बात। एक दादाजी हैं, स्वाध्याय परिवार, उसके साथ भी उनका जो ज्ञान था उसको समझा। एक हमारे विपस्सना मेडिटेशन सिखाते हैं, नेट पे भी आता है विपस्सना, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने शुरू किया है। उसमें 10 दिन तक बोलना नहीं होता, फोन पे भी बात नहीं करते। जैसे आप आश्रम में प्रवेश करेंगे आपका फोन रखवा लिया जाएगा और बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई समस्या है तो लिख के दीजिए। तो मैंने कहा मैं भी 10 दिन का कैंप लगाऊंगा। वो विपस्सना मेडिटेशन 10 दिन उत्तराखंड के पहाड़ों में वो मैंने सीखा। किसी भी समुदाय की कोई अच्छी बात है उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में जो ध्यान की विधि बताई वो सबसे आसान है और सबसे बढ़िया है। आप लोग भी सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया गीता का, उसको पढ़िए। समझ में नहीं आएगा पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में समझ में आएगा। मैं एक बात कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में लगभग 100-150 शास्त्र पढ़े। सन 2003 से लग गया था पढ़ने। जो गीता है ना, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया वो सारे शास्त्रों का अमृत है, या यूं कहें कि कंक्लूजन है वो। बहुत से शास्त्रों में एक बात आई, पुराणों में खास करके, कि जो स्त्री है शादीशुदा, वो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करे, वो उसी से भवसागर से पार हो जाती है। कई बार स्त्री धार्मिक होती है लेकिन देवता जी धार्मिक नहीं होते। वो सब कुछ खाते पीते हैं, शराब तो ऐसे पीते हैं जैसे पानी हो। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें ये कर सकते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आपको ये पति मिला, वो अपनी करनी जाएगा और हम अपनी करनी जाएंगे। बहुत सी देवियां मिलती हैं, वो इसी बात से परेशान रहती है। ध्यान चाहूंगा, असली जो संबंध है आत्मा का वो केवल परमात्मा से है। जब कभी अपने निकट संबंधी में, रिश्तेदारी में, परिवार में, गली मोहल्ले में कोई स्त्री या पुरुष मर जाए तो उसकी शव यात्रा में जाते हैं, शमशान में जाते हैं, या घर में ही उसके पार्थिव शरीर के पास बैठते हैं, तब इस बात का विचार करना कि जब ये पैदा हुआ था या पैदा हुई थी तो माता पिता को बड़ी खुशी हुई थी। ये जो मरा पड़ा है इसका भी कभी विवाह हुआ था, ये भी अपने विवाह में नाचा था,
क्या इसके साथ इसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता या कोई अन्य गया है? नहीं। विचार करना, ये संबंध केवल कुछ दिन के हैं। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, मैं छठा दिन है आज देख रहा हूं, आप दिव्य श्रोता हैं, आप दिव्य आत्माएं हैं। समय पे आते हो और मैं नोट कर रहा हूं ये चीज, आरती के बाद ही जाते हैं। आप लोग इस बात का जो शास्त्रोक्त बातें हैं अपने आसपास में भी किसी को समझा सकते हैं। जो ये मानव देह है ना, स्त्री और पुरुष के देह, ये बहुत दुर्लभ है। बहुत से बालक, उनका विवाह होता है, मन के अनुकूल स्त्री नहीं मिलती, टेंशन में मर जाते हैं, टेंशन में मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। वो जो स्त्री आई है उसका दूसरा विवाह हो जाता है, कुछ दिन बाद भूल जाती है कि मेरा कोई पति भी था, उसको पति मिल गया। मरता कौन है? माता पिता। मरता कौन है? यदि उसका कोई बालक है, वो तो शरीर छोड़ के चला गया, लेकिन माँ बाप जब तक इस धरती पर रहेंगे ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि अपने बेटे को याद ना करें। पुत्र पुत्री जब जब भी पिता की बात आएगी याद करके रोएंगे। उस स्त्री का क्या बिगड़ा, तो चली गई दूसरी जगह। इसी प्रकार देवियों, कई बार स्त्रियां भी अपने अनुकूल पति ना मिलने से आत्महत्या कर लेते हैं। शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, क्या लिखा है गरुड़ पुराण में? यदि कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, वो 7,000 जन्म, कितने? 7,000 वर्ष तक, 7,000 ईयर प्रेत योनि में रहता है। किसी ने मान लो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, आप बताइएगा 7,000 वर्ष तक प्रेत बन के रहेगा। आत्महत्या बिल्कुल बहुत बड़ा पाप। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, कथा तो एक माध्यम है, असली जो बात बताने का लक्ष्य है वो ये है कि मनुष्य का जीवन, स्त्री या पुरुष का जीवन बहुत दुर्लभ है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। ज्ञान के द्वारा शास्त्रों को पढ़िए, गुरुओं को सुनिए और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति, क्या लक्ष्य है इस शरीर में आने का? मोक्ष प्राप्ति, उसकी ओर बढ़िए। कौन कैसा है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो आइए कथा में प्रवेश करें एक भजन के द्वारा। हेलो, बोलिए बालाजी महाराज की जय। जय